Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, Lecture Mechanical. फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि लंब कोणीय प्रक्षेप के बारे में डिस्कस करा था। उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे प्रोजेक्शन बनाते हैं, कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं और कौन से व्यूज़ कहाँ पे बनते हैं, फ्रंट व्यू किधर बनेगा, टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, साइड व्यूज कहाँ पे बनेगा, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ 3D ऑब्जेक्ट लेंगे और उनका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। एक ऑब्जेक्ट है जो फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे पास फिगर है। एज्यूमिंग दैट दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें ये मानना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट एंगल में, ये हमारे पास में अगर चारों क्वाड्रेंट हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, तो हमें मानना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। ड्रॉ इट्स एलिवेशन, तो हमें उसका एलिवेशन बनाना है यानी कि उसका फ्रंट व्यू बनाना है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्सेर। साथ ही प्लान बनाना है अनुविक्षेप यानी कि उसका टॉप व्यू बनाना है। साथ ही उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है यानी कि उसका लेफ्ट हैंड साइड से जब हम उसको देखेंगे तो उसका जो साइड व्यू है, पार्श्व दृश्य है जो हमको दिखेगा, वो हमको बनाना है। और फिगर में साथ में ही हमको एरो भी दिया हुआ है कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हुआ है। तो ऑब्जर्वर जहां खड़ा हुआ है हमें वहां से सबसे पहले जब उसको देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू मिलेगा। तो फ्रंट व्यू हमें इधर से मिलेगा, टॉप व्यू हमारा ये हो गया और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा हो गया ये। तो ये तीनों व्यू हमें बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी फिगर हो गई जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम खींचेंगे एक एक्स वाई लाइन। तो ये कौन सी लाइन है, ये है एक्स वाई, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम आपको बताया था तो ये जो जहां पे ये दोनों प्लेन मिलते हैं, ये कौन सी लाइन है, ये एक्स वाई लाइन है। तो सबसे पहले हम इसी को ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम शुरू करते हैं फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू में जब हम यहां से देख रहे हैं तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो सबसे नीचे वाला जो बॉटम एज है ऑब्जेक्ट का, वहां से स्टार्ट करें। तो सबसे नीचे वाली एज कौन सी दिख रही है हमको, ये। तो जब सामने से दिखेंगे तो ये लाइन हमको दिखेगी। तो हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली जो हमको सबसे पहले इसका एज ऑब्जेक्ट का दिखेगा, किनारा दिखेगा, और ये इसकी लंबाई कितनी होगी, 50। सारी डायमेंशंस हम मान के चलेंगे कि ये सब mm में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि डायमेंशंस कैसे दी हुई हैं तो हम ये मानेंगे दैट ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी कि सारी की सभी विमाएं हमें mm में दी हुई है। उसके बाद हमें दिखेगी ये एजिस और ये एजिस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें कभी भी डेप्थ नहीं दिखेगी, जो जिस भी एंगल में हम होंगे अगर इधर से देख रहे हैं तो हमें ये वाली गहराई नहीं दिखेगी। तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, ये लाइन दिखेंगी। उसके बाद ये इसकी वर्टिकल लाइन, जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये दिखेंगी। तो इनको हम बनाएंगे। इसकी हाइट हमको 15 दी हुई है और इसकी हाइट हमको 10 दी हुई है। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये 10 है और ये है 15। तो हम सबसे पहले इधर हमने 10 खींचा, फिर इस सिरे पर हम खींचेंगे 15। उसके बाद हमको ये लाइन दिखेगी, ये विड्थ हमारी कितनी है, देखिए ये पूरी लंबाई है 50, यहां से यहां तक है 25। तो यानी कि यहां से और यहां तक कितना हुआ, ये 25, और ये उसमें से भी और 5 कम हो गया। तो हमें मतलब ये कितनी बची, ये बची 20। तो ये सामने वाली भी इसके पैरेलल है, तो ये कितनी बची, 20। तो 20 की लाइन हम खींचेंगे इधर की तरफ।
उसके बाद ये नीचे आएंगे, ये डिफरेंस कितना है ये हमको मालूम है क्योंकि ये 10 है और ये 15 है, तो ये 10 से ये सीधी लाइन गई हुई है और ये ऊपर कितना गए हम 5, तो हम आएंगे 5 नीचे और फिर उसको हम ये वाली लाइन हमको दिखाई देगी तो हम इसको मिला देंगे, यानी कि ये एक्स वाई को रहने देते हैं। हमारा जो ये वाला व्यू है ये हमने बना दिया, ये हमको जो दिख रहा था ये हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमें ये सरफेस नहीं दिखेगी, ये सरफेस नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी क्योंकि हम सामने से दिख रहे हैं और ये सब की जो है ये डेप्थ है। अब हमें क्या दिखेगा, अब हमें दिखेगा ये हमको दिखेगा। तो इसकी हाइट कितनी है, ये 15 है और इसकी टोटल हाइट यहां से 25 है, जबकि ये है 5, तो ये कितनी बची, ये बची 20। इसकी टोटल हाइट 25 है दी हुई है, और लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये 5 mm का है, तो ये वाली इधर वाला एज कितना ऊपर जाएगा, 20 mm। तो ये 20 mm हमने ऊपर इसको बनाया। उसके बाद इसको इधर आना है, ये कितना है, ये 25 है क्योंकि टोटल विड्थ कितनी है 50 और यहां से यहां तक कितनी है 25, तो ये कितनी बची, ये वाला हिस्सा बचा कितना 25, और ये दोनों पैरेलल है, एक समान है, तो ये कितना हुआ 25। तो हम आएंगे इधर 25 और इसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे, या तो आप मेजर करके 25 नीचे ड्रॉप कर सकते हैं या फिर सीधा ऐसे भी मिलाएंगे तो ये आपका 25 ही होगा, क्योंकि ये लाइन ये वाली जो एज है ऊपर से सीधे यहीं पर इसी सरफेस पर आकर मिल रही है, जो सरफेस हमको सामने से ये यहां पर दिख रही है। तो इस तरह से आपका ये बन गया। तो हमने ये सरफेस सबसे पहले बनाया जो हमको सामने से दिख रहा है, उसके बाद हमने बनाया ये वाला। अब आप देख रहे हैं कि हम सामने से हमको ये सरफेस नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी, इनमें से हमें कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये सब जो है ये डेप्थ है, गहराई है। जब हम इसको सामने से इनफाइनाइट दूरी पर खड़े होकर देखेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसका दिखाई देगा जो हमने यहां पर फ्रंट व्यू में बना दिया। अब बात करते हैं इसके टॉप व्यू की, यानी कि अब हम हमारा जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां चला गया, ऑब्जर्वर चला गया ऊपर, अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो इसका जो टॉप व्यू है वो हमको नीचे दिखाई देगा, कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल है। तो यहां पर इस वाले प्लेन पर यहां पर हमें दिखा फ्रंट व्यू और यहां पर दिखेगा हमें टॉप व्यू जो हम ऊपर से देखेंगे। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करके ले आते हैं नीचे, तो हमें ये टॉप व्यू कहां दिखेगा, फ्रंट व्यू के ठीक नीचे। तो हम यहां से कुछ प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे, जैसे हर एक जो विजिबल एज है वहां से हम प्रोजेक्शन एज लाइन खींच लेंगे नीचे, जिससे हमें जो टॉप व्यू है वो बनाने में मदद करेगा, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ठीक एक दूसरे के नीचे होंगे। तो अब जब हम ऊपर से देखेंगे तो अगेन हम कोशिश करेंगे जो हमारी लाइन है इस वाली लाइन से हम शुरू करें। तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी जो मैक्सिमम विड्थ कितनी है, ये है कितनी 55। ऊपर से देखेंगे तो हमें ये सब चीजें दिखेंगी, तो ये 55 हमको ऐसे जगह होनी चाहिए, एक्स वाई लाइन से हम मिनिमम 55 या थोड़ा सा बीच में और स्पेस कर ले तो मिनिमम 60 mm नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ सके। तो सबसे पहले हमें कौन सी लाइन दिखेगी, दिखेगी ये लाइन, फिर हमको ये हाइट नहीं दिखेगी और ये लाइन दिखेगी। तो हम सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन हमको दिखेगी, तो हमने ये बना लिया। ये कौन सी लाइन है, ये हमारी लाइन है ये वाली, ये सरफेस दिखेगी हमको ऊपर से, ये हाइट हमको दिखेगी नहीं,
लेकिन ये दिखेगी, तो हमें लगेगा ये यहाँ पे खत्म हो रही है, यहां से ही शुरू हो रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमको ऊपर से दिखाई देगी। उसके बाद ये वाली एज हमको दिखाई देगी ऊपर से। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये किनारा हमको ऊपर से दिखाई देगा, ये हमको नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा जब हम ऊपर से देखेंगे, क्योंकि ये अब ऊपर से देखते टाइम ये हमारी डेप्थ हो गई, गहराई हो गई। उसके बाद हमको दिखेगा ये, और ये लाइन हमको पता नहीं लगेगा, तो ये भी हमको दिखेगी, और ये हमको पता लगेगा कि जैसे कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन। साथ ही हमको दिखेगा ये, तो हमने सबसे पहले ये वाली लाइन बनाएंगे। इसकी लंबाई हमको मालूम है, ये पूरा है 55 और ये 25, तो 55 में से 25 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 30। तो 30 की लाइन हमने ये यहां पर खींच ली, और उसके बाद में ये 25 जो है ये भी हमको इसी के साथ स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, क्योंकि ये हमको डेप्थ है, ये नहीं दिखेगी यहां पर। तो ये पूरा लाइन आ गया, और उसके बाद ये एज और ये एज, ये दोनों एज हमको ऊपर से दिखेंगे। तो एक हमारा 55 बाय 50 का एक 55 बाय 50 का एक रेक्टेंगल हमारा यहां पर हमने बना लिया, यानी कि टॉप व्यू की जो आउटर एजेस हैं वो सारी हमको दिख गई। अब जो अंदर की लाइंस हैं, अंदर की सरफेसेस जो हमको दिखनी है वो हम बनाएंगे। एक सरफेस तो हमको दिखेगी ये, एक सरफेस हमको दिखेगी ये वाली, और दूसरा दिखेगी ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले एज से, इस एज से 25 दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से 25 दूरी पर आएंगे और नीचे ड्रॉ करेंगे। आप देखें तो ये हमारी जो टॉप व्यू है, सॉरी फ्रंट व्यू से भी जो लाइन हमारी गई हुई है वो बिल्कुल ठीक यहीं पे आ रही है, तो हम ये एज ए रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने खींचा 25 नीचे की तरफ, और उसके बाद इसको हॉरिजेंटली इधर मिला देंगे, तो हमारा ये वाली सरफेस हमारी जो है वो हमारी ड्रॉ हो गई। उसके बाद ये बचा, यहां से जो ये सरफेस आ रही है इससे 5 mm इधर जाएंगे, और ये वाली लाइन हमको ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमारी ये वाली सरफेस भी बन गई, और ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये 3 ही सरफेस हमको दिखाई देंगी, बाकी हमको ये नहीं दिखेगा, ये भी कुछ नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, और ये वाला इस सरफेस भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारी सब की सब क्या है, ये डेप्थ है, और डेप्थ हमको कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से हमारा हमने फ्रंट व्यू भी बना लिया और टॉप व्यू भी बना लिया। अब बात करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड व्यू की, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल में हैं, तो फर्स्ट एंगल में जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा यानी कि LHS व्यू, वो कहां बनेगा, वो बनेगा हमारा फ्रंट व्यू के राइट साइड में, यहां पर। तो जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो हमें ड्राइंग शीट में ये ध्यान देना है कि जो हमारा साइड व्यू है वो हमारा किधर बनेगा। अगर मान लीजिए ये व्यू मैंने यहां ना बना के यहां बना दिए होते, टॉप व्यू यहां पे बना दिया होता और फ्रंट व्यू यहां पे बना दिया होता, सॉरी फ्रंट व्यू यहां ऊपर में और टॉप व्यू यहां नीचे में बना दिया होता, तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए बनाने के लिए हमें यहाँ पे जगह ही नहीं बचती। तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि हमको ड्राइंग शीट पर जो स्पेस है वो कितना चाहिए और किधर की साइड में हमको स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, साइड व्यू हमारा किधर आएगा। तो ये हमें ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान देना है। अगर फर्स्ट एंगल है और हमको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है तो राइट साइड में हमारे जगह बचनी चाहिए। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड व्यू बनाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जगह होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू की। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा किधर से होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का लेफ्ट हैंड हम देखेंगे इधर से। तो इधर से हमें क्या दिखेगा वो हम बनाएंगे।
एक चीज जो और ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, वो है कि जो हमारा ये फ्रंट व्यू है, मैं इसको लिख देता हूं, ये हमारा टॉप व्यू है जिसको हम प्लान भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एलिवेशन। फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। तो जो हमारा साइड व्यू है वो हमेशा फ्रंट व्यू या एलिवेशन के बराबर में बनेगा, या तो इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा, कभी भी टॉप व्यू के साथ में नहीं बनता है। तो ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है, ये गलती कभी भी नहीं करें। तो जैसे हमने फ्रंट व्यू से टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्शन लाइंस डाली थी, ऐसे ही साइड व्यू के लिए भी प्रोजेक्शन लाइंस डालते हैं। जो भी हमारी विजिबल एजेस हैं वहां से हम लाइन खींच लेते हैं, जिससे हमको साइड व्यू बनाने में आसानी होगी। तो हमें सबसे पहले कौन सी लाइंस दिखेगी जब हम यहां पर साइड व्यू से देखेंगे? सबसे पहले हमको ये दिखेगा 55, जो सबसे नीचे वाली एज है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसकी लेंथ कितनी है? 55। तो ये यहां पर एक लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी? 55 mm। उसके बाद हमको ये दोनों इसकी वर्टिकल लाइंस दिखेंगी, इनकी हाइट कितनी है? 10, दोनों की 10 है, तो यहां पर 10 mm की लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन हमको इन दोनों को जोड़ते हुए ये वाला किनारा इसका दिखेगा, तो हमने इसको जोड़ दिया। यानी कि हमारा जो ये वाला सरफेस है इसका व्यू हमने बना लिया। उसके बाद ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये डेप्थ है। उसके बाद हमें दिखेगा ये वाला, तो यहां से हाइट कितनी जा रही है? 25। तो यहां से हम लाइन खींचेंगे 25। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी फ्रंट व्यू का जो टॉप है वो वहीं तक ही जाएगी, क्योंकि जो ये सारे डायमेंशंस हैं, ये भी हाइट टोटल कितनी है? 25 प्लस 10 है, और ये भी कितनी है? ये भी 25 प्लस 10 है। तो ये सब बराबर आएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ्रंट व्यू में ऑब्जेक्ट यहां तक है और टॉप व्यू में ऑब्जेक्ट यहां तक है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप प्रोजेक्शंस गलत बना रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान देना, ये एक तरीके से क्रॉस चेक है कि हमारे व्यूज जो हम बना रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि नहीं। तो हमने ये लाइन खींच ली। उसके बाद हमको ये लाइन दिखेगी, इसकी विड्थ कितनी है? 25, ये हमने खींच ली। उसके बाद ये वाली एज नीचे आ रही है वापस से 25, तो इसको यहां पर हमने 25 खींच लिया। उसके बाद हमें क्या दिखेगा? यहां पर ये वाली लाइन दिखेगी, लेकिन इसकी हाइट है, या ये जो है ना, ये हाइट यहां पे है। ये कितनी हाइट है? ये है 5 mm। तो ये हमको यहां पर पहले दिखेगा पूरा। तो ये वाली लाइन ऑलरेडी हमारी ड्रॉन है, तो यहां पर ये 5 mm दिखा। उसके बाद में ये लाइन को हम ये इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला सरफेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद में ये वाली सरफेस हम बनाएंगे। तो ये 5 mm की हाइट हमने ऑलरेडी ले ली, और इसको हम ड्रॉ करेंगे और इधर मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो बन गया है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें ये इन सभी की डायमेंशंस जो हमको यहां पर दी हुई है क्वेश्चन में, वो डायमेंशंस हमको लिखनी है। जैसे कि इसकी डायमेंशन कितनी है? इसकी डायमेंशन है 50। तो ये हमको डायमेंशंस पूरी लिखनी है। हमारे ट्राइंगल्स जो एरोज हैं वो फील्ड एरोज होने चाहिए, उनकी साथ में एक लाइन होनी चाहिए, बीच में डायमेंशन होनी चाहिए। ऐसे ही ये हाइट है तो ये होगी 10, यहां पर भी एरोज फील्ड आएंगे। इसी तरह से तीनों व्यूज में हमें सारी डायमेंशंस हमको प्रॉपरली लिखनी है। कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो डायमेंशंस हैं वो हमारी सरफेस के बाहर लिखी जाएं। जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो तब तक ड्राइंग के बीच में हमारी कोई भी डायमेंशंस ना आए। तो इस तरीके से तीनों व्यूज में हमें डायमेंशंस देनी है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया। तो तभी हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट माना जाएगा, जब हम पूरा व्यूज तीनों बना लेते हैं और उसके साथ में उसकी ड्राइंग की जो डायमेंशंस हैं वो हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। ये हमारे पास है फिगर।
एज्यूमिंग दैट दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा कहां पर, इस हिस्से में यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में रखा हुआ। ड्रॉ इट्स एलिवेशन, प्लान एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाए थे वैसे ही तीनों व्यू बनाने हैं, और ऑब्जर्वर कहां है हमारा, इधर खड़ा हुआ। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये हमारा टॉप व्यू, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे एक्स वाई। यहां पर ये जो है हमने अलग कलर से इसलिए दिखाया है कि जिससे आपको समझ में आए, अदरवाइज आपको सिर्फ पेंसिल का ही यूज करना है, कोई भी स्केच या कलर पेन की यूज हम ड्राइंग शीट पर नहीं करेंगे। प्रोजेक्शन लाइंस भी जो हमने दिखाई है वो भी इसीलिए दूसरे कलर से दिखाई है, जिससे आपको पता लगे कि वो हेल्पिंग लाइंस हैं, उनको हमको बहुत ही लाइट बनाना है, डार्क नहीं बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन सबसे नीचे वाली एज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा, इसकी लंबाई कितनी है 25। स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो ये वाली लाइन है ये भी हमको दिखेगी, क्योंकि ये जो ये वाला हिस्सा है, ये गहराई जो है, ये हमको जो ये वाली लाइन है वो हमको सामने से नहीं दिखेगी, तो ये भी हमको कंटिन्यूअस दिखेगी, और उसके बाद ये भी कंटिन्यूअस दिखेगी। तो ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन हमको ऐसे दिखेगी, ऐसे, क्योंकि ये वाली सरफेस हमको सामने में यहीं पे प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो हमको ये लाइन दिखेगी पूरी की पूरी टोटल 75 की। तो हमने 75 mm की एक लाइन खींची। उसके बाद हाइट, ये हमको सारी एजेस हैं तो ये हमको दिखेंगी। तो चारों की हाइट है कितनी 12 mm, ये यहां पर दी हुई है, 1 2 3 और 4। तो ये चारों एजेस हमारी दिख गई। और अब हम इनको ऊपर से, इनकी जो ये वाली एज है, अगेन ये वाली एज हमको दिखेगी और ये वाली एज हमको दिखेगी। तो ये एज हमने इसको कवर कर दिया। तो हमें कौन सी सरफेसेस अभी दिख गई, अभी हमारी ये वाली सरफेस हमने बना ली। ये वाली सरफेस भी हमको सामने में से दिखेगी, क्योंकि हमें इसकी डेप्थ का अंदाजा नहीं होगा सामने से, तो इस ये वाली सरफेस हमको नहीं दिखेगी। उसके बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाली हाइट दिखेगी। ये सरफेस हमारी जो ये वाली सरफेस है, ये वाली कोई सरफेस हमको दिखेगी नहीं, तो ये हाइट हमको दिखेगी कितनी 25। तो हम बनाएंगे 25। उसके बाद ये लाइन हमको दिखेगी इधर की तरफ में, ये हॉरिजेंटल है, ये इन सरफेसेस के पैरेलल है, तो ये कितनी है 20। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ये वाली एज है, इस वाली एज से 20 इधर हमको मार्क करना है, एक यहां से 20 मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट है ये यहां पर जाके मिल रही है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि जब हम सामने से दिखेंगे तो हमें सिर्फ ये वाली एज दिखेगी, और ये भी सिरा यहां से 20 mm की दूरी पर है। ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है, वो 20 mm की, ये वाला जो पॉइंट है ये भी 20 mm की दूरी पर है इस वाली सरफेस से, इस वाले किनारे से। और ये वाला पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो हमने यहां पे मार्क किया 20, और यहां से एक लाइन हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ऐसे जोड़ते हुए एक लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये यहां से हो गया कितना 20 mm। तो इस तरह से हमने ये बना लिया, ये सरफेस हमने ड्रॉ कर ली, अब ये सरफेस हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये वाला सरफेस हमने ड्रॉ कर ली। इसके अलावा हमको और कोई भी सरफेस नहीं दिखेगी, ना तो ये सरफेस दिखेगी, ना ये सरफेस दिखेगी, ना ही ये सरफेस दिखेगी, क्योंकि ये सब के सब क्या है, डेप्थ है, ये भी नहीं हमको दिखेगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू इस तरीके से रेडी हो गया। अब हमें बनाना है इसका क्या, टॉप व्यू, यानी कि ऑब्जर्वर अब हमारा ऊपर चला गया है घूम के, और ऊपर से वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा है। अब अगेन हम यहां से जो भी एजेस हैं वहां से हम प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें जो टॉप व्यू है उसको बनाने में आसानी हो। तो आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन लाइंस को मैंने दूसरे कलर से दिखाया है, लेकिन और बहुत ही बारीक लाइंस इस्तेमाल की हैं। तो आपको ड्राइंग शीट पर ये पेंसिल ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन बहुत ही लाइट और थिन लाइंस आप बनाएंगे। तो जब ऊपर से देखेंगे तो अगेन हमको सबसे पहले दिखेगी ये
लाइन, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। ये कहां तक आएगी? ये आ रही है यहां तक, इस वाली एज तक, क्योंकि सामने से आपको ये वाली एज दिख रही थी ना, तो यहां तक ही आएगी। तो आप देख रहे हैं, आपको यहां से मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर इन प्रोजेक्शन लाइंस को प्रॉपरली यूज करें तो शुरू में आप स्केल का यूज करें, पूरी डायमेंशंस प्रॉपरली लें। उसके बाद में ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रोजेक्शंस लाइन को यूज करना आपको आ जाएगा। उसके बाद ये वाली लाइन हमको दिखेगी, बीच में हमारा गैप है कितना? 25 mm का। जब ऊपर से देखेंगे तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको ये दिखेगी टोटल इसकी विड्थ कितनी हो गई? 50। उसके बाद ये वाली लाइन हमको ऊपर से दिखेगी। अब आप देखिए कि जब हम फ्रंट से देख रहे थे तो ये वाली एज हमको यहाँ पे सामने दिख रही थी, ऐसे हमने बनाया था। लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इसकी रियल शेप दिखाई देगी। ये जो यहाँ पर पॉकेट बनी हुई है, ये ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें ये पॉकेट पूरी की पूरी एक्चुअल कैसी दिख रही है वो हमको दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर से हमको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो हम इसको लेके जाएंगे अंदर 12, ऐसे ही इस वाले सिरे पर भी 12, और इन दोनों को हम यहां पर जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो शेप बन रही थी, जो हमको सामने से नहीं दिख रही थी, वो जब हम ऊपर से टॉप व्यू बनाएंगे तब हमको ये दिखाई देगी। अब हमारी ये वाली जो लाइन है इसको हम ड्रॉ करेंगे। इस वाले लाइन को ड्रॉ करके हमको ये दिखेगी। उसके बाद ये डेप्थ हमको नहीं दिखेगी, ये कंटिन्यूसली हम यहां तक इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है 50 हो जाएगी। और उसके बाद यहां से हमको ये वाली लाइन भी, ये इंक्लाइंड है, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी। इंक्लाइंड कहां पे दिखाई दे रही है हमको? यहां पर, जब हमने यहां पर ये फ्रंट व्यू बनाया, फ्रंट व्यू में हमें लाइन इंक्लाइंड दिखाई देगी। लेकिन जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो इस सिरे से इस सिरे तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब हमारा ये वाली सरफेस हमने बना ली, ये हम जिसको मैं यहां पर लाइन से दिखा रहा हूं, ये हमने पूरा का पूरा ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये वाली सरफेस दिखानी है, तो इस वाली एज से यहां पर मार्क करेंगे कितना? 25 इसकी विड्थ है, तो यहां से हमने इसको 25 विड्थ मार्क कर लेंगे। और इधर से कितनी है? 20। तो 20 हमने इसकी, हमें ये वाली विड्थ ऑलरेडी आ गई यहां पे, और 25 नीचे, तो हम इसको जोड़ देंगे। तो अब हमने कौन सा सरफेस मिला लिया? ये वाला सरफेस हमारा इसमें बन गया। उसके बाद ऐसे ही ये वाली लाइन हमको दिखेगी। ये वाली लाइन दिखने के बाद में हम इसको, ये वाली जो एज है इसको यहां पर, ये हमारा पूरा का पूरा एज बन गया। ये एज बनने के बाद में, यानी कि हमारा जो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस भी हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो हमारी जो सारी सरफेसेस बन गई। ये वाली सरफेस हमको दिखेगी नहीं, ये भी लाइन नहीं दिखेगी, ये सरफेस हमको नहीं दिखेगी, ये सरफेस नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सारी हमारी क्या है? ये डेप्थ है। और जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इन सरफेसेस का अंदाजा नहीं होगा और ना ही ये हमको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमारे इसके दो व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने रेडी कर लिए। अब हमको क्या इसका बनाना है? लेफ्ट हैंड का साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने के लिए हमारा ऑब्जर्वर कहां आएगा? इसके लेफ्ट साइड में। उसके बाद यहां पर हम इसका प्रोजेक्शंस अगेन खींचेंगे। फ्रंट व्यू से हमने यहां पर प्रोजेक्शंस खींच लिए, उसके बाद जिससे कि हमें ये साइड व्यू बनाने में हेल्प मिले। तो सबसे पहले हमें कौन सी एज दिखेगी? ये वाली एज हमको दिखेगी। ये वाली एज कितनी इसकी विड्थ है? 50। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 50 mm की। उसके बाद हमें दिखेगा ये हाइट दिखेगी, दोनों एजेस पे बराबर है, कितनी? 12 mm। तो हम दोनों सिरों पर 12 mm की लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमें ये वाली लाइन जो है, ये वाली एज, ये वाला किनारा इसका दिखेगा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमें ये जो सरफेस है इसका पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके लिए जब हम इधर से देखेंगे तो ये हमें एज ए डेप्थ है, तो हमें क्या दिखेगा? हमें ये दिखेगी। लेकिन ये जो इंक्लाइंड लाइन है, जब हम सामने से देखेंगे तो ये हमें सीधी दिखाई देगी। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 25। ये आप यहां पर देख रहे हैं, यानी कि जो इसका ऊपर वाला सिरा है वो यहां से 25 mm की ऊंचाई पर है।
तो हम एक लाइन खींचेंगे 25 mm की, और इसकी विड्थ कितनी है, ये भी 25 है, तो ये हम 25 इधर खींचेंगे और इसको फिर हम नीचे की तरफ मिला देंगे। उसके बाद ये वाली लाइन हमने नीचे की तरफ, हमने ये जो लाइन है हमको स्ट्रेट लाइन दिखेगी जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। फिर हमने ये ड्रॉ की और उसके बाद ये वाली ड्रॉ की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो ये इंक्लाइंड सरफेस है, जब हम इसको साइड व्यू में देखेंगे तो वहां पे भी ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई देगी, क्योंकि जब हम सामने से दिख रहे हैं तो हमें इसका इंक्लिनेशन का पता नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि जैसे ये वाला पॉइंट यहां आ गया है, तो ये हमें ये सिर्फ एक हाइट इसकी दिखाई देगी जब हम इसको साइड से देखेंगे। तो ये हमने ये वाली सरफेस ऑलरेडी बना ली। ये वाली सरफेस हमने बना ली, तो हमारा ये साइड व्यू बन गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम इधर से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, तो जो ये वाली जो ये पॉकेट यहां पे कटी हुई है, ये हमको डायरेक्टली तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये हिडन है, तो हमें यहां पर इसको ये डैश लाइन से हम इसको यहां पर दिखाएंगे। ये हमने जो भी हमारे हिडन पार्ट्स हैं उनको हम ऐसे डैश डैश मतलब बराबर दूरी पर बराबर साइज के डैश से हम वो लाइन दिखाते हैं। जब हम इधर से दिख रहे हैं मतलब ये एज है लेकिन हमको डायरेक्टली नहीं दिख रही है, तो हम इसको एक सीधी स्ट्रेट फर्म लाइन ना दिखाकर, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ना दिखाकर हम इसको दिखाएंगे डैश लाइन से, जैसे कि ये यहां पर दिखाया। तो ये हमको ध्यान रखना है, जहां पर भी हमें हिडन यानी कि छुपे हुए पार्ट्स को दिखाना है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, जब हम इसको यहां से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन ये यहां पर अवेलेबल है, तो हम इसे यहां पर डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से यहां पर इसको दिखाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी समझने वाली बात है कि जो हमारे हिडन पार्ट्स हैं उनको हमें कैसे दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इसे ये अभी हमारी ड्राइंग तीनों व्यूज तो हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन हमारी क्या अभी डायमेंशनिंग बची हुई है। तो डायमेंशन हम ऑलरेडी कैसे बचा चुके हैं, यहां पर ये जो है डायमेंशन आप बनाएंगे, हर एक एज की जो भी डायमेंशंस हमें दी हुई हैं वो डायमेंशंस आपको यहां पर लिखनी है, तभी हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी। तो हमने इसमें एक जो सीखा है कि किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को उसके तीनों व्यूज ऑर्थोग्राफिक व्यूज कैसे बनाने हैं, साथ ही अगर कोई हिडन पार्ट है तो उसे हमें कैसे दिखाना है, और साथ ही हमें तीनों व्यूज बनाने के बाद में उसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग करनी है, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड एंगल में है तो उसके प्रोजेक्शन व्यूज हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून। थैंक यू।